बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 4 महीने मैंने बॉलीवुड के जो है नज़र नहीं डाली, इस वास्ते के अवार्ड्स के वक्त मैंने चंद फिल्मी अवार्ड्स के बनाए थे और मुझे ऐसा लगा था कि मैं गुनाहों की तरफ इंसानों को जो है भेज रहा हूँ अपने वीडियो के ज़रिए, बल्कि मैं ये चाहता था कि वीडियो के ज़रिए इस्लाम को ये लोग समझे, चाहे वो गैर क्यों ना हो। आज मैं 4 महीने के बाद बॉलीवुड की जो ज़िंदगी है उस पर गौर कराना चाहता हूँ अपने मुसलमानों को। 4 महीने में एक भी अच्छी फ़िल्म नहीं आई। वो रेस 2 गंदी फिल्म, नंगी, मस्तान अब्बास और वो सैफ अली जैसे अपने आप को मुसलमान कहने वाले, अल्लाह ताला तुमको जला देगा। अल्लाह की कसम, तुम जो गंदगी बता रहे हो फिल्मों में, अल्लाह की कसम अल्लाह जला देगा। अल्लाह किसी से जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है। उसने कह दिया गुनाह है तो गुनाह है। अब 4 महीने के अंदर एक भी फिल्म ऐसी नहीं आई जो कह ले कि बॉलीवुड की जो है तारीख़ी फ़िल्म हो या ब्लॉकबस्टर हो। ये क्यों हो रहा है? हर कोई फिल्म बनाना चाह रहा है और हर कोई देख रहा है आज, और देखते देखते कई टीवी पे ड्रामे फेल हो जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान वाले अच्छे ड्रामे बनाते थे, आज उनके पास कहानी भी नहीं है और मज़हब को तो वो लोगों ने जेब में रख लिया। यानी मज़हब उनके लिए कोई माने नहीं रखता। खाली वो जो दुनिया की नुमाइश है, पाकिस्तान वाले जो है वो कौवा चले हंस की चाल वाली ज़िंदगी के लिए वो ड्रामे बना रहे हैं। वो अमेरिका का देख लिया, यूरोप का देख लिया, यूरोप की ज़िंदगी को बड़ी समझ रहे हैं। अरे यूरोप की ज़िंदगी लानती है। पाकिस्तानियों में तुमको बता रहा हूँ, मैं 27 साल से रहता हूँ। इंसान की खुशी अल्लाह के ज़िक्र में है, अल्लाह की याद करने में है, अल्लाह की शान में है, अल्लाह की तारीफ़ में है। और तुम लोग दुनिया की जो ज़िंदगी का तरीक़ा बना लिए हो ड्रामों में, वो वर्ष हो गया तुम्हारे पास। इतने फालतू ड्रामे आने लगे कि अब कोई कह नहीं सकता कि पाकिस्तानी ड्रामे मयारी है। सेम थिंग इंडिया के ड्रामे तो पहले से ही वर्ष होते हैं। वो हिंदुओं के देवताओं को बताते हैं, वो मूर्तियों को बताते हैं, वो सब ख्याली। पूरी दुनिया में ये ख्याल नहीं है, लेकिन वो ज़िद पे बैठे हुए हैं कि पुतले कुछ कर जाएंगे, फतरे कुछ कर जाएंगे, देवियाँ कुछ कर जाएंगी। औरतों का जिस्म बताकर वो जो है एक इंसान का गलत नज़रिया बना देते नौजवानों का। वो जो है वो खौफ वाले, या उनको जो है वो देखकर इंसान का कुछ जहन बना देता है। वैसे ड्रामे इंडिया में चल रहे हैं जो इंसान बेदार होगा उसके बावजूद बना रहे। फिल्में तो 4 महीने में एक भी अच्छी नहीं आई। वो हिम्मत वालों को इस साल की सबसे वर्स्ट फिल्म कह दिए, जबकि साजिद को ये नहीं मालूम पहले ही हिम्मत वाला चली ही नहीं थी, क्योंकि तजुर्बेकार होना ज़रूरी है। अब मेरे जैसा अगर बताइए फिल्म दुनिया की हकीकत, तो आप लोग को मैं महल अशोक कुमार के वक्त की, या फिर बेजुबारा जो भारत भूषण के वक्त की, या फिर गंगा जमुना, या मुझे जीने दो नरगिस की, या सुनील दत्त की, ये जो दौर था उसको भुला दिया गया। अब उसके बाद अमिताभ का दौर आया। अमिताभ से भी बेजार हो गई थी दुनिया, तारीख गवाह है, जाके देख लो। अमिताभ को जो 100 साल का जो हीरो का अवार्ड दिए, वो तो उन्हें पाँव भी चूम नहीं सकता, पाँव भी नहीं धो सकता दिलीप कुमार की अदाकारी के, लेकिन उसको 100 साल का दे दिए। उससे भी बेजार हो गई थी दुनिया। फिर उसके बाद शाहरुख खान आया। शाहरुख खान का वो रोमांटिक, वो लोग पूरे खाली हाथ खोलने की एक आदत, उसका मजाक बना के रख दिए। लेकिन वो रजनीकांत और सलमान खान जैसे मेगा स्टार्स, चिरंजीवी के जैसे, वो लोग कुछ ना कुछ मसाला भरते रहते हैं हर फिल्म में। इस वास्ते उनकी ज़रूरत से ज़्यादा फिल्में हिट होती है। वो एक चलन होता है, क्योंकि उन्हीं के बैनर से और उन्हीं के मॉडल से जो है पहचाने जाते हैं। अब फिल्में इतनी गंदी हो गई कि मैं ना तो उर्दू कोई बोलने वाला सही है, ना तो गाना सही लिखने वाला है। अब तो मैं नहीं समझता कि गुलजार को जो शायर समझते हैं लोग, उसका सिर्फ ख्याली तस्वुर अजीब व गरीब होता है। या तो हवाओं में उसको, या तो बादलों में, या तो फिर वो जो है रात और दिन के ख्यालात में घूमते रहता है। वो अपने आप को शायर कहता है। और जावेद अख्तर, उसका बाप भी मशहूर नहीं था,
एक गाना लिखा था अच्छा, ये और उनकी निगाहों के साए, मुझे अच्छा याद भी नहीं वो गाना, बस वो भी ना तो जावेद अख्तर, वो अपने ही दुनिया में रहने वाला। शायरों का तो दौर ख़त्म हो गया, शायरों का साहिल उद्यानवी थे, मिसाल थी, या मजरू सुल्तानपुरी है, मिसाल है। ये गानों को शायरी में बदल देते थे, गाने का अंदाज कुछ और था। और मूसीकी नौशाद जैसे दौर का ख़त्म हुआ तो प्रीतम जैसे जो है ऐसे पागल पागल मूसीकियाँ दे रहा है, शोर शराबे में कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। अभी वो इशक़ज़ादे के गाने को तो मैं तो ताज्जुब करा कि वो गाना है या खाली ढोल बजाना है, समझ में नहीं आ रहा। ना गाने का ढंग, ना डायलॉग्स का ढंग, ना तो उर्दू का ढंग, ना तो फिल्मों में जज्बात का कोई पहलू नहीं रहा, कहानी में कोई दम नहीं रहा। इस वास्ते 4 महीने में करोड़ों रुपए का बर्बादी। और अगर से तुम 100 साल की तारीख देख ले हिंदुस्तान की, मैं जहाँ तक समझता हूँ 1000 फिल्में जो नाम लेने की होंगी 100 साल में, 1000 फिल्में नाम लेने की होंगी, बाकी के पूरे गार्बेज में फेंकने की। उस ज़माने में भी ऐसी बकवास बनती थी, किशोर कुमार की बकवास फिल्में आती थी, मज़ाहिया बोल के, या तो फिर तो थोड़ा और दौर आगे बढ़ा तो फिर जो है आलतू फालतू फिल्मों का चलने लगा। वो शोले के वक्त में वो ग्रेड 2 ग्रेड 3 के हिसाब से, तो तुमको नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मुसलमान, तुम अपना वक्त फिल्मों में बर्बाद कर रहे हो, बॉलीवुड की फिल्मों में बर्बाद कर रहे हो, जिसमें जो है अब कोई मनोरंजन देने वाले काबिल भी नहीं रहे वहाँ। ना तो गानों की तारीख है अब, ना तो जो है डायलॉग्स की रही, ना तो कहानी की रही, ना तो अदाकारी की भी मैं कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ। अदाकारी तो शाहरुख खान को शुरू से नहीं आती, मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि हम दिलीप जैसे लोगों को देखने के बाद में अमिताभ को भी हिसाब में नहीं रखते। हम इस वास्ते नहीं रखते कि जो है बिरयानी खाने वाला जो है दलिया को पसंद नहीं करता, ऐसी मिसाल है। अगर से कोई मीठा खाने वाला कड़वे को नहीं पसंद, ऐसी मिसाल है। तो मेरा बोलने का मतलब ये कि बॉलीवुड की बर्बादी अब इस वास्ते है कि वो उसमें गंदे डायलॉग्स आ गए, गंदी फिल्में बनाने लगे, गंदे जिस्म बनाने लगे। अल्लाह की मार पड़ने लगी है तुमको, अल्लाह की मार इतनी पड़ी कि 4 महीने में एक भी तुमने दिए, लाखों का नुकसान, करोड़ों का नुकसान। इंसान बेचारा वो थिएटर के ऊपर टिकट काटने वाला भी सो रहा होगा ऐसी फालतू फिल्मों की वजह से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शर्म पकड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।